नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आवर्त सारणी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ये आवर्त सारणी किसने दी थी? वर्तमान आवर्त सारणी का ये प्रारूप है। इसे किसने दिया था? तो ये दिया था हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने दिया था। ये जो आवर्त सारणी है ये मेंडलिस की आवर्त सारणी के बाद आई थी। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि वर्ग क्या होते हैं और आवर्त क्या होते हैं। ये जो क्षैतिज आपको पट्टियां दिख रही हैं या वर्टिकल, इनको हम आवर्त कहते हैं। ये 7 होती हैं, आवर्त कहेंगे इन्हें। ये संख्या में 7 होती है और इन्हें बाएं से दाएं पढ़ा जाता है। और ये जो आपको ऊर्ध्वाधर खंभे या स्तंभ दिख रहे हैं 18 तक, इन्हें हम कहते हैं वर्ग, और इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे भरा कैसे जाएगा। आवर्त सारणी ये जो रिक्त है इसे भरा कैसे जाएगा, याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है। इसकी जो पीडीएफ है, इस ट्रिक की पीडीएफ है, वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो आपको या तो 10 तक आने चाहिए या पूरा ट्रिक से देखिए आप। जैसे सबसे पहले आता है हाइड्रोजन और यहाँ आता है हीलियम। पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम आएंगे। अब देखिए ट्रिक। हाइड्रोजन के नीचे हे ली ना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद। और यहाँ देखें हेमा, नेहा और करिश्मा जी रानी। हेमा, नेहा और करिश्मा जी रानी। ठीक है, अब यहाँ वापस आ जाइए दूसरे वर्ग के अंदर। तो यहाँ आता है बेरिलियम, जिससे ट्रिक स्टार्ट होगी। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, बेटा कार स्कूटर मांग रहा है, बाप है राजी। और यहाँ पे देखें इसे भरने, ये डी ब्लॉक के कहलाएंगे था। तो इसे भरने से पहले यहाँ देख लीजिए आप। यहाँ बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इतना 10 तक आपको याद होना चाहिए, जब भी ट्रिक एकदम परफेक्ट होगी आपकी। अब यहाँ पे देखिए बैंगन, उसके नीचे आता है आलू, फिर गाजर इन थैला। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्लियर है इतना? उसके बाद कहे शिव जी सुने पार्वती। कहे शिव जी सुने पार्वती। उसके बाद क्या? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। उसके बाद यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के नीचे कैसे टिके कि ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्लियर है? उसके बाद क्या, ये लास्ट 17वें वर्ग के अंदर, लास्ट 18, ये 17वें वर्ग के अंदर देखेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। वापिस से देख लीजिए। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये एल है, ध्यान रखिएगा, TL। कहे शिव जी सुने पार्वती, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, और हेमा, नेहा और करिश्मा जी रानी। ठीक है, अब यहाँ बीच में संक्रमण तत्व है। इसकी ट्रिक क्या है कि शक्ति वक्रमन फेको निकु जन। ठीक है, शक्ति वक्र मन फेको निकु जन। उसके बाद क्या आता है? यजर नवमो तक रू रह पढ़ आग कड़।
ठीक है, क्लियर है। शक्ति वक्रमन फेको निकुजन यजर नवमोतर रू र पड़ा कर। उसके बाद आता है ला हफ्ता वरे, ला हफ्ता वरे ओस एर पट ओ हग। ठीक है, ये लेंथेनम है। लेंथेनम के ठीक नीचे एक्टिनम आता है। उसके बाद रदरफोर्डियम आता है। उसके बाद ये डीबी तत्व है, डीबी। और ये मतलब कि ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एक्टिनम के बाद वाले, क्योंकि ये अभी भी अपूर्ण है, 7वां आवर्त है, ये अपूर्ण है। अब यहाँ पे इतना क्लियर है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे है हमारे पास लेंथेनम, ये लेंथेनम है और ये एक्टिनम है। लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व लेंथेनॉइड कहलाते हैं, जो यहाँ पे हम फिल करेंगे, और एक्टिनम के बाद आने वाले तत्व एक्टिनॉइड कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब इन्हें भर लिया जाए तत्वों को। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको, लेंथेनम है, ये वाले लेंथेनम के बाद आने वाले लेंथेनॉइड, ये सीजियम से लेके ल्यूटीशियम तक भरे जाएंगे, सीजियम से ल्यूटीशियम, और ये थोरियम से लोरेन तक, थोरियम से लोरेन तक। बाकी कुछ याद ना रहे, ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए, सीजियम से ल्यूटीशियम, थोरियम से लोरेन तक। टोटल इसके अंदर 14 तत्व भरे जाते हैं। लेंथेनम और एक्टिनम के बाद 14 आते हैं। तो इसकी ट्रिक है, सीजन पर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर यूरोप गए, तब दया हो, कैपिटल में लिखना है पहला अक्षर, तब दया हो। उसके बाद सीधे याद रखिए ER, TM और YB, एट्रीबियम है, स्मॉल आएगा, YB एट्रीबियम, और थोरियम से लोरेन तक। तो इसकी भी अगर ट्रिक देखें तो थप्पा उड़ीसा के नवीन पटनायक को, थप्पा उड़ीसा के नवीन पटनायक को पूछ रहा अमेरिका, और हमारे सीएम क्या है? बेफिक्र। पूछ रहा अमेरिका, सीएम है बेफिक्र। और वो क्या कर रहे हैं कि कैलिफोर्निया और ईस्टर्न कंट्रीज में जाके FM रेडियो सुन रहे हैं। ठीक है, थप्पा उड़ीसा के नवीन पटनायक को पूछ रहा अमेरिका, सीएम है बेफिक्र, बेफिक्र होकर कैलिफोर्निया और ईस्टर्न कंट्रीज में FM रेडियो सुन रहे हैं। और यहाँ के MD और NO इतना तो याद रख ही सकते हैं। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको कि ये वर्ग आवर्त इनको क्या कहेंगे। वर्ग भी मतलब कि कई, जैसे ये है वर्ग, 18 वर्ग है, इसको उत्कृष्ट गैस वर्ग कहा जाएगा। 18वां है, इसको उत्कृष्ट गैस वर्ग कहते हैं। इसकी संयोजकता या इसे शून्य वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी से बॉन्डिंग नहीं करते, जिनोन को छोड़ के ये किसी से बॉन्डिंग नहीं करते। उसके बाद ये आता है हैलोजेंस का वर्ग, ये आता है हैलोजेंस का 17वां वर्ग हैलोजेंस का। 16वां वर्ग आता है जिसे हम कहते हैं चाल्कोजन। तो यहाँ पे देख लेना, क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे कि ये वाला 17वां वर्ग है ये हैलोजेंस का है, 16वां वर्ग है चाल्कोजन का, और ये 15वां वर्ग जो नाइट्रोजन से स्टार्ट है ये है निकोजेंस का। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब मैं बताता हूँ कि एक ब्लॉक्स में बांटा गया, इनको 4 ब्लॉक्स के अंदर बांटा गया है। तो ये दो तो होंगे S ब्लॉक के अंदर, पहला और दूसरा वर्ग S ब्लॉक के अंदर आता है। 3 से लेके 12 तक तत्व D ब्लॉक में आएंगे, और ये S ब्लॉक। 13 से लेके 18 तक, यहाँ जगह नहीं है ऊपर, नीचे बता देता हूँ। 13 से लेके 18 तक आएंगे P ब्लॉक के अंदर। 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, S, D और ये P, और यहाँ पे आ जाएंगे ये 2 अलग डिब्बे दिख रहे हैं, इनको कहते हैं हम F ब्लॉक। क्लियर है इतना? अब S ब्लॉक को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे देखें 2 भाग कौन कौन से हैं। ये वाला जो तत्व है पहले वर्ग के, इनको कहते हैं क्षारीय धातु तत्व कहते हैं।
और इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। सेकंड वाले को, पहले वर्ग के तत्व कहते हैं क्षारीय धातु तत्व। ऐसे पूरे तत्व हैं ये क्षारीय धातु, और ये सेकंड वर्ग के तत्व हैं क्षारीय मृदा धातु तत्व। क्लियर है? अब मैं इसके ऊपर का मिटो देता हूँ ताकि और बातें क्लियर हो सके। ठीक है, अब जो ये एस की बात हो गई। अब डी की बात करें तो इन्हें कहेंगे संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्व है, इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं साथ में। और ये वाले तत्व होते हैं, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण, डी ब्लॉक के तत्व यहाँ से लेके यहाँ तक संक्रमण तत्व कहलाएंगे। और ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, इसके अंदर धातुएं, उपधातुएं और अधातुएं तीनों हैं। और जबकि यहाँ से लेके एस ब्लॉक और यहाँ तक डी ब्लॉक ये केवल धातुओं से मिलके बना है। यहाँ से यहाँ तक केवल धातु ही धातुएं, ठीक है, धातु। और जो ये पी ब्लॉक है इसके अंदर धातु, अधातु और उपधातु तीनों हैं। ठीक है, ये संक्रमण तत्व हो गए। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ उपधातु और धातु कौन से हैं। ध्यान से देखना यहाँ पे। ये जो तत्व दिख रहे हैं आपको, जिनके चारों तरफ येलो मार्क किया है मैंने, तो ये जो तत्व होंगे ये ना तो धातु हैं ना अधातु हैं। अब धातुएं क्या होती है? पहली बात तो ये कि जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो धातुएं कहलाते हैं। तो ये एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये धातुएं हैं। डी ब्लॉक के भी धातुएं हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। जबकि ये जो है ना धातु है ना उपधातु है, ना धातु है ना अधातु है। ये वाले तत्व हैं जो साइड में, ये वाले आपको दिख रहे होंगे तत्व, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर और सेलेनियम, ये अधातु हैं। और ये जो हेलोजेंस हैं और ये उत्कृष्ट गैस विन्यास की हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इनके बारे में विशिष्ट जानकारी मैं आपको देता हूँ कि जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मतलब कि ये जो पहला और द्वितीय वर्ग का जो वर्ग हैं, जो पहला और द्वितीय वर्ग है ये फ्लेम टेस्ट देता है। तो जो लिथियम है वो कैरेमाइन टेस्ट देगा। मतलब कि जब इस लिथियम को एक छड़ में लेके बर्नर की ज्वाला के सामने जलाया जाता है तो ये कैरेमाइन कलर का हो जाता है, मतलब कि हल्का लाल कलर का हो जाता है। ये कैरेमाइन टेस्ट कहलाता है। और जो सोडियम होता है, सोडियम को थोड़ा सा लेके उसे बर्नर की ज्वाला में जलाया जाता है तो ये पीला कलर का हो जाता है, मतलब कि इसकी जो फ्लेम होती है वो पीले कलर की हो जाती है। ठीक है, ये फ्लेम टेस्ट की बात हो गई। अब बात करें कि इन दोनों वर्गों, मतलब कि ये दो वर्ग हैं एस ब्लॉक के तत्व, इनको जब हम काटते हैं तो ये सरलता से कट जाते हैं और इनमें एक विशिष्ट प्रकार की चमक देखने को मिलती है। सरलता से कटेंगे तथा चमक देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं हम संक्रमण तत्वों की। तो संक्रमण तत्वों में ये ऐसी कोई बात नहीं होती कि चमक उत्पन्न होती है वो काटने पे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इन्हें ना तो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है ना ही चमक देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक के अंदर जब हम देखते हैं हीलियम की सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी होती है। आयनन एंथैल्पी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जब किसी परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन को, तो उसे हम एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा हीलियम की आयनन एंथैल्पी होती है या आयनन ऊर्जा होती है। और जो यहाँ पे आपको 14वें वर्ग के अंदर कार्बन दिख रहा है, तो कार्बन जो होता है वो पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है, गलनांक रखता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लें हम ऑर्गन की, तो ऑर्गन पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, मतलब कि पूरी आवर्त सारणी में ऐसा ही ऑर्गन तत्व है जो पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है कि एल्यूमिनियम भूपर्पटी, मतलब पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की। उसके बाद बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन क्या होता है? इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, ये उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इसकी होती है। ठीक है। अब संक्रमण तत्व में भी ऐसी विशिष्टता की बात कर लें तो जो आपको यहाँ दिख रहा है W, मतलब टंगस्टन। ठीक है। तो इसका पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इसका, मतलब कहें एक तरह से इसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। ऑस्मियम की ऑक्सीलाइजिंग स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा होती है, ऑस्मियम और रुथेनियम। ऑस्मियम और रुथेनियम की सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीलाइजिंग स्टेट कितनी होती है? +8, आपका हाँ पूरी +8 इसकी ऑक्सीलाइजिंग स्टेट होती है। और इरिडियम होता है, इसका घनत्व पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये थी इसकी बात कुछ कि आवर्त सारणी क्या होती है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पूरी आपको बात बता दी। यहाँ पे परिभाषा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की आपने सुन ली हो तो वापस बता देता हूँ एक बार और मैं, कि लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व लेंथेनॉइड तथा एक्टिनम के बाद आने वाले तत्व एक्टिनॉइड कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की, द्रव्यमान संख्या की और सिंबल्स की। ठीक है। तो ये जो लिखे हैं आपके सामने, ये इनके सिंबल्स ही हैं। और परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर जो संख्या लिखी जाती है यहाँ पे लिखी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके यहाँ तक 57 हो जाएगा, पूरा यहाँ तक 57 हो जाएगा। उसके बाद 14 तत्व इधर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ 72 से स्टार्ट होगा। ठीक है। यहाँ 58 और यहाँ 71 तक, इसके अंदर ही लिख देते हैं 71 तक, और यहाँ से 72 से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये क्या होता है? इनका परमाणु क्रमांक होता है, जो इनके सिंबल के लेफ्ट साइड में ऊपर या राइट साइड में ऊपर लिखा जाता है, वो इनका परमाणु क्रमांक होता है। और इसके जो नीचे लिखा जाता है, जैसे इसका है 1.008, वो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। जैसे इसका 1.008 है तो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है, ये इसका सिंबल होता है। और साथ ही इसके अंदर जो आवर्त सारणी है उसके अंदर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा होता है। PDF, जब इसके अंदर PDF फाइल है हमारी जो डिस्क्रिप्शन में है, उसके अंदर पूरी आवर्त सारणी बनी हुई है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ है, वहाँ आप क्लियर देख लीजिएगा। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ठीक है, 1s1, और इसका है 1s2, इसका 1s3, इस तरह से, सॉरी 2s1, इसका 2s1 है, इस तरह से आगे होगा। इतनी सी बात थी आवर्त सारणी की। अब बात कर लेते हैं हम कि आवर्तिता, अगर गुणों की आवर्तिता की बात कर लें यहीं पे, कि बाएं से दाएं जाने पे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। बाएं से दाएं जाते हैं हम तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, ये पूरी बात हम अपनी अगली वीडियो के अंदर बताएंगे आपको, कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, टोटल डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो के अंदर। इतना तो क्लियर है जितना मैंने आपको बताया, क्लियर है? नोट कर लीजिएगा ये। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।